सो अगेन वी आर बैक विद द पार्ट सी, है ना. दिस इज नाउ पार्ट सी. और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले दो पार्ट देख के आए होंगे, पार्ट ए और बी, है ना. आई होप आपने वो देखा होगा. और नाउ विल स्टार्ट विद पार्ट सी. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस पार्ट इज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. तो अब यहाँ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को देखते हैं हम लोग, है ना. बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कैपेसिटर ले रखा है, यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लिया हुआ है R, ठीक है. और दिस इज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C. इसके प्लस प्लेट माइनस प्लेट, है ना. व्हेन, मैं थोड़ी बातें लिख देता हूँ. व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर आर, इस तरफ से लिख देता हूँ, कनेक्टेड विथ द resistor, the energy of capacitor dissipate in the form of heat. ठीक है, in the form of heat. ठीक है. अब यहाँ लिखते हैं हम, let Q naught be the initial charge on the capacitor. I hope this is not good. I think this is not good. This may not be visible. So just wait for a while. Just wait for a second. तो इसको हम खोलते हैं. वैसे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है कि जैसे कि अभी चल रहा है एग्ज़ाम्स के लिए, सितंबर की एग्ज़ाम के लिए, HRD मिनिस्ट्री जो है उन्होंने पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर दिया है कि हम एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं वो. खैर छोड़ो यार, हमें क्या करना, देखा जाए. लेट Q नॉट बी द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर. ठीक है. अब यहाँ हमने इनिशियल चार्ज Q नॉट लिया हुआ है. दिस इज प्लस Q नॉट, दिस इज माइनस Q नॉट, है ना. लेट Q बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. ठीक है. डिस्चार्जिंग के दौरान ये किसी समय पर जो है इस पे चार्ज जो है Q ले लेते हैं हम लोग. तो फिर अब यहाँ अगर हम इसकी फाइनल एक स्टेज बनाएं, किसी टाइम t की एक स्टेज बनाएं अगर इस सर्किट की, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट जो है ये माइनस है, और इस पे Q है किसी टाइम t पर. ठीक है ना. और ये रजिस्टर है. सो बस यही है कि अब यहाँ से चार्जेस जा रहे थे. ठीक है ना. सो यहाँ हम KVL लगा सकते हैं. सो अप्लाइंग KVL टू द लूप. ठीक है. सो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी QT बाई C. V इक्वल टू Q इक्वल टू CV, तो QT बाई C. इस समय कुछ करंट भी होगा I. सो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I एट एनी टाइम T इंटू R होगा. सो इधर अगर हम देखें तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो जो साइन छोड़ने वाले होते हैं वो QT बाई C ये आ गया प्लस में, और माइनस IR इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ KVL. नाउ वी नीड टू फाइंड द चार्ज एट एनी टाइम T. सो हमें पता है चार्ज निकालना है तो करंट को dq बाई dt लिख देंगे. सो एज I इक्वल्स टू dq बाई dt, है ना. इधर रख देते हैं. सो Q बाई C इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, dq बाई dt हो जाएगा इंटू R हो जाएगा. तो इसको अब थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करें अगर, सो क्या मिलेगा देखो ज़रा. Q को इधर भेज दो, dt को उधर भेजो, तो dt अपॉन R नीचे चला गया, RC इक्वल टू आ गया dq बाई Q. ठीक है. अब क्या होगा कि धीरे धीरे जो करंट है वो तो कम हो रहा होगा,
तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू जो है वो हमें निगेटिव मिलती चली जाएगी, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे हमें माइनस साइन एक रख देना है, ठीक है। जब हम माइनस साइन रख देंगे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, फिर इधर जाएगा तो एक माइनस साइन बचेगा ही, यानी मेरी बात समझ रहे हैं। I इज माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी बिकॉज करंट इज डिक्रीजिंग। जब जस्ट इसको हमने कनेक्ट किया होगा तब सबसे ज़्यादा करंट जाएगा, पर उसके बाद करंट तो कम होता जाएगा। फाइनली जब पूरे चार्जेस जीरो हो जाएंगे तो करंट भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ये वाली जो चीज़ है इसमें हम यहाँ पे एक माइनस साइन जो है वो लेके चल सकते हैं इस तरीके से। आई होप अब आपको शायद इसके आगे इंटीग्रेशन आता होगा, पता नहीं आता होगा कि नहीं आता होगा। तो इंटीग्रेट करें अगर तो डी टी 1/RC को बाहर निकाल दो इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई क्यू, और यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से t, और यहाँ इंटीग्रेशन होगा क्यू नॉट से लेके क्यू टी। तो आई होप शायद ये इंटीग्रेशन आता होगा। 10 सेकेंड का समय है, देखो ज़रा कुछ आता होगा तो। वो कुछ भी नहीं है, ln में चला जाएगा, देखो ज़रा कुछ आता होगा तो। टिल द टाइम आई विल गिव यू वन क्वेश्चन ओवर दिस, है ना। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पे फटाफट से, ताकि हमारे पास फिर बाद में समय बच जाए। तो बहुत जल्दी से मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 होगा शायद ये, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। एट फर्स्ट S1 इज क्लोज्ड, फटाफट से करेंगे उसे इंटीग्रेट, ठीक है। एंड S2 इज ओपन। ओपन्ड, इसके बाद फॉर लॉन्ग टाइम। नाउ at t equal to 0 S2 is closed. Find charge on capacitor at t equal to 20 सेकेंड, ठीक है। सर्किट बना देता हूँ मैं। यहाँ एक रजिस्टर है 5 मेगा ओम, 2 माइक्रोफेरेड, 10 वोल्ट, 1 ओम, switch S1, this is S2। चलो ठीक है, ओके। सो व्हाट अबाउट दिस 1/RC into T, लिख दिया वैल्यूज, एंड माइनस ऑफ व्हाट ln ऑफ Q, एंड ln ऑफ Q मैं वापस वो नहीं लिखूंगा सारा कि क्या होता है उसका फॉर्मूला। आई होप इतना आपको आ जाएगा। माइनस साइन इधर भेज दो, माइनस t/RC, एंड इफ इट इज t/RC देन माइनस इधर भेज दिया मैंने। सो ln ऑफ हायर माइनस लोअर यानी QT माइनस यानी Q नॉट, ठीक है। ln हटाना होगा हमें, तो इसको e के पावर में भेजना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा e का पावर माइनस t/RC इक्वल्स टू Q एट एनी टाइम t by Q नॉट। हमें तो निकालना ये है। सो Q एट एनी टाइम t इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस t/RC, ठीक है, t/RC, वेयर यू कैन से RC इज नथिंग बट टाउ, दैट इज टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट, ठीक है। सो टाइम कॉन्स्टेंट लिख देंगे तो Q एट एनी टाइम t इज इक्वल टू Q नॉट इंटू e टू द पावर माइनस t/टाउ। सो दिस इज द चार्ज एट एनी टाइम t in the circuit during discharging. Again this is very important, है ना, very important thing. This is the charge in the circuit at any time t. I hope ये आपने लिखा होगा। तो मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ क्योंकि अब हमें अदर पैरामीटर्स निकालने हैं। या फिर हम एक काम करते हैं, पहले मैं इसका ग्राफ वगैरह ड्रॉ कर देता हूँ सारा। वैसे ही करना है जैसे हमने चार्जिंग में किया था। पिछले पार्ट में जाके ज़रूर देखिए, चार्जिंग में इसके बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। चार्जिंग में सब कुछ निकलवाया है, सारा कुछ निकलवाया है, ठीक है। तो इसके लिए अभी क्या करना होगा, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे QT जो है t इक्वल टू 0 पे अगर देखा जाए तो QT इक्वल टू Q नॉट हो जाएगा,
टी इक्वल टू 0, तो 0 e टू द पावर 0 है ना, वो आ जाएगा 1, तो क्यू टी हो जाएगा क्यू नॉट के बराबर। इनिशियल हो गया ना, वो तो इनिशियल तो क्यू नॉट ही था, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे t इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो हो जाएगा 0, ठीक है ना, चार्ज तो हो जाएगा 0, ठीक है ना, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि अब पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा ना कैपेसिटर, है ना। और फिर एट t इक्वल टू टाउ, तो t इक्वल टू टाउ में क्या हो जाएगा, क्यू टी इक्वल्स टू क्यू नॉट e टू द पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ 1 e का पावर माइनस 1, यानी e का पावर माइनस 1 नीचे जाके e का पावर 1, यानी q एट एनी टाइम t इज इक्वल टू क्यू नॉट, दैट इज 0.37 ऑफ क्यू नॉट। आपको पता है 1/e की वैल्यू होती है 1/e की वैल्यू होती है 0.37, ठीक है, तो वहाँ से आ गया ये वाला, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो अब यहाँ देखना जो चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो चार्जिंग में जो करंट वाला ग्राफ था वो अब यहाँ चार्ज के लिए आ जाएगा। तो देखो आपको बराबर मिल जाएगा Q इनिशियल जो था t इक्वल टू 0 पे वो Q नॉट था, मैक्सिमम वैल्यू डिक्रीजिंग कर्व एट इन्फिनिटी इट विल टेंड टू 0 एंड देयर विल बी समथिंग लाइक दिस एट t इक्वल टू टाउ, दैट इज टाउ टाइम के बाद कितना हो जाता है 0.37 ऑफ Q नॉट, 0.37 ऑफ Q नॉट, है ना, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, बड़ी सिंपल चीज़ है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पैरामीटर है करंट, ठीक है ना, करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम t, तो हम इसका करंट निकाल देते हैं। वो करंट तो क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी dq/dt। सो मैं करंट निकालता हूँ फटाफट, फिर करंट के बाद भी बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, फटाफट इसके सारे पैरामीटर्स निकालते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, हीट लॉस्ट एंड ऑल, है ना, पैरामीटर्स ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो आप ये हेडिंग लगा लेंगे, पैरामीटर्स ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। फर्स्ट इज करंट I, so I is equals to dq/dt, you all know this. So as if I is dq/dt, so I equals to ddt of q at any time t, that is what, q naught e to the power minus t by tau, है ना। So just we need to solve this and actually you need to differentiate it. I equals to q naught को बाहर रख दो and ddt of e to the power minus t by tau. So you all know this, ddx of e power ax equal to a सामने आ जाता है, e power ax as it is रहता है। तो अब यहाँ x यानी t है और -1/tau a है, तो वहाँ ला दो आप q नॉट -1/tau into e to the power minus t by tau. Okay, so you can solve this if you want to. So I equals to minus q naught is equal to q equal to c into e या whatever it is, है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं q naught और by tau माइनस में e to the power minus t by tau। एक्चुअली यहाँ एक और चीज़ है कि यहाँ भी मुझे एक माइनस साइन पुट करना चाहिए था, क्योंकि करंट इज डिक्रीजिंग ना, वैसे ही मैंने जो एक यहाँ पे बताया था पहले। सो यहाँ अगर मैं एक माइनस साइन पहले से पुट करता हूँ, सो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम पॉजिटिव। ओके, सो एक्चुअली करंट इज डिक्रीजिंग, जहाँ भी कभी कोई चीज़ चेंज हो रही होती है यानी चेंज में भी कम हो रही होती है, तो आप जब भी उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वहाँ नेगेटिव साइन जरूर पुट करें, क्योंकि आपको फाइनल आंसर में एक नेगेटिव साइन मिलने वाला है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि फाइनल माइनस, देखो चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल वैल्यू बड़ी है, कम हो रही है ना, इनिशियल वैल्यू बड़ी है, फाइनल वैल्यू छोटी है, तो इसीलिए वहाँ ऐसा रखा जाता है। सो दिस इज अगेन यू कैन से करंट, है ना। आप चाहो तो इसके करंट का भी जो है यानी जैसे जो है इसका आप बना सकते हो, है ना। यहाँ पे भी आप क्यू नॉट जो है ना, क्यू नॉट यानी इनिशियल चार्जेस उस कैपेसिटर पे, तो अगर उसको किसी EMF से चार्ज किया गया होगा तो उसके ऊपर इनिशियल चार्जेस उसके CE आ जाएंगे, और टाउ तो आपके पास RC होता ही है, तो आप इसको यहाँ रख सकते हो। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा CE बाई RC e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, तो ये C कैंसिल हो जाएगा, तो E बाई R जो होगा
e to the power minus t by tau. Again you can see E by R is nothing but the maximum current, you can say the maximum EMF at initial condition, maximum current E by R है ना. So in this way यहाँ पे भी करंट कम होता जाएगा, तो इस तरीके से कुछ डिक्रीजिंग कर्व उसके लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है ना. सो करंट के लिए भी ग्राफ बना लेना, ठीक है. मैंने वैसे ही बहुत सारे ग्राफ बनवा दिए. अब मैं क्या करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको लिख देता हूँ जो कि आपको अभी के अभी निकालने हैं फटाफट, है ना. तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो अभी के अभी हम लोग निकाल लेंगे, फास्ट निकालेंगे, ठीक है. सो द सेकेंड, फर्स्ट वन इज दिस वन. सेकेंड वन इज आप निकाल सकते हैं जल्दी जल्दी से. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, ये तो वही होगा Q बाई सी, है ना. Q एट एनी टाइम टी आपको पता है, बाई सी करना है आपने, बस और कुछ नहीं करना है. थर्ड वाला आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है. फोर्थ वाला ये भी हो गया. इसके बाद हीट लॉस्ट, ठीक है. इन रेजिस्टर ही है ये, तो फटाफट निकालना शुरू कर दो. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आपको क्या करना है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी निकालनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट एनी टाइम टी. वेरी इजी, इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट. बस आपको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर आपको पता ही है ना. तो वही डेल्टा वी, वी इक्वल टू ई डी, वी इक्वल टू ई इंटू डी होता है ना. तो डी तो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर आपको पता ही है. तो ई क्या हो जाएगा, ई विल बी वी सी अपॉन डी. पर ये बात ध्यान रखना, ये आपको चार्जिंग में भी निकालना है. तो फटाफट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर निकालो. तो वो मैं बता सकता हूँ, Q इक्वल टू सी वी होता है, तो Q बाई सी कर दो इसको, है ना. Q एट एनी टाइम t कर दो. तो आपको पता है इट इज Q नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ और अपॉन सी. Q नॉट इज C इंटू ई अपॉन सी, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, सी कैंसिल, यानी E इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. ये E क्या है, तो ये वो मैक्सिमम पोटेंशियल है जिससे उस कैपेसिटर को चार्ज किया गया था डिस्चार्जिंग शुरू होने से पहले. ध्यान रखना इसका, ये वो कैपेसिटर का पोटेंशियल है जिससे उसे चार्ज किया गया था, ठीक है. सो दिस इज CE. फटाफट निकाल लो, फास्ट निकाल लो, ठीक है ना. इसको निकालेंगे, एकदम फास्ट निकालेंगे. और फिर इसके बाद में आपको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर निकालना है, ठीक है. हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे आप कि जो भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा, वो दोनों भाई जितना पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस होगा वही रजिस्टर के अक्रॉस होगा. आपने याद करो, जब ये डिराइव किया ना, मैंने मिटा दिया हालांकि, जब हमने ये निकाला ना Q एट एनी टाइम टी, वहाँ आप देखो तो वहाँ एक इक्वेशन आई थी Q बाई सी, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल्स टू IR. ये आपको मिला था, माइनस साइन के साथ मिला था, बट ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल मिली थी. यानी ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर है और ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर है, एंड बोथ आर ऑलवेज इक्वल ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर. ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, है ना. तो ये आप हमेशा दिमाग में रखें. तो अब आपको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर निकालना है. देखो, कचरा समेटने वाले आए हुए हैं, ठीक है ना, कचरा लेने आए हैं लोग. तो आजकल तो कैसा होता है पता है, कचरे वाले जो है ना, वो अपना नेशनल कचरा एंथम जो है वो नहीं गाते बजाते, वो लोग क्या है रेडियो बजाते हैं सुबह सुबह. तो ऐसा भी चल रहा है. खैर छोड़ो, क्या कर सकते हैं हम लोग. तो वी आर इज इक्वल टू आई एट एनी टाइम टी इंटू आर. आई एट एनी टाइम टी, यू नो दैट इट इज ई बाई आर, ओके, इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू आर. आर कैंसिल, सो ई इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर. आपको दिख रहा होगा, सेम आ रहा है ना. और हीट लॉस्ट इन रजिस्टर, इट इज इक्वल टू हीट लॉस्ट इक्वल्स टू UF माइनस UI, ठीक है. तो U फाइनल माइनस U इनिशियल आप लिख सकते हैं Q फाइनल यानी Q एट एनी टाइम t, Q स्क्वायर बाई 2C माइनस Q इनिशियल का स्क्वायर बाई 2C,
है ना। तो आप Q इनिशियल Q फाइनल इस तरह से लिख सकते हैं, बाय 2C आप इसमें से हीट लॉस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ हो गई। हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर करें तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है E इंटू e⁻t/τ अपॉन में आ जाएगा क्या, D। तो ये आ गया E/d इंटू e⁻t/τ। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ये कौन सा है E, ये E यानी EMF है, यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर था उसको चार्ज करते समय, है ना। और ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो E लिख रहे थे हम लोग, डेल्टा V इक्वल टू ED, कहाँ से आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से आया। कहाँ से आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया। थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात को, इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, मिक्स नहीं करेंगे, है ना। इसका बहुत सारा ऐसा अपन चूड़ा नहीं करेंगे। सो दे आर सो मैनी पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स हमने निकाल दिए। अब मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन आपको ये तो दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करें, और तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, और फिर उसके बाद आज की सभा समाप्त होती है, यहीं कंक्लूड कर देंगे इसको, है ना। तो एक क्वेश्चन और देता हूँ, और साथ ही साथ आप एक काम करेंगे, जो आपको मटेरियल शीट दी गई है उस शीट में से चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला पूरा सेक्शन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अब आपको वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर आप मेरा पिछला वाला वीडियो और ये वीडियो दोनों साथ में अच्छे से देख के शीट को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको वो पूरा अच्छे से समझ जाएगा, और आप लगभग पूरे पार्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जितना भी कुछ पूछा गया है वो सारा कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। बस आप थोड़ा सा ईमानदारी से उसको देखें और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आई गारंटी यू आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो बस एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, फिर वो वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 20 वोल्ट बैटरी थ्रू, और हाँ, अगले वाले वीडियो से हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट करेंगे। पर एक बात और, मैं डाइलेक्ट्रिक के पहले कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे, ठीक है। तो वो ज़रूर देखें, वो थोड़े एडवांस वाले क्वेश्चंस होंगे, एंड नीट वालों के लिए नहीं होंगे वो अपने अगर नॉलेज को बढ़ाना चाहते तो देख सकते हैं, और एडवांस के लिए होंगे तो वो बच्चे जो डेफिनेटली एडवांस को टारगेट करते हैं, वो बच्चे डेफिनेटली उस वीडियो को देखें, ठीक है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। इसमें आपका डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाने वाला है। तब तक आप वो वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये हो गया है। ये क्वेश्चन जो है इसमें हमने सारे ही पार्ट्स जो है पूछ लिए हैं, ठीक है ना। इसका एक सर्किट मैं बना दूं, छोटा सर्किट है, एक कैपेसिटर यानी सिंपल आरसी सर्किट है। तो ये सर्किट हो गया, ये रजिस्टर दिया हुआ है, और जो बैटरी दी है 20 वोल्ट की दी है। ये इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें अपन देख लेंगे, अभी इसको करेंगे और तब तक मैं आपको इसका आंसर बता दूं। इसमें जो आपको चार्ज मिल रहा है इस क्वेश्चन में एट एनी टाइम t, दैट इज़, मेरे पास पूरा फाइनल आंसर नहीं है पर 20 इंटू 0.37 का स्क्वायर ये हमें मिल जाएगा वैसे आंसर कैलकुलेटर से। तो आई थिंक जो भी आएगा देख लेंगे उसको हम लोग, तो जो भी आएगा वो देखते हैं बाद में। बट ये आ रहा होगा तो आपके पास अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम लोग करेंगे ये भी, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसको हम लोग पहले ना, इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको करते हैं, 1 मिनट इसको कर लेते हैं पहले। तो 0.27 है या 2.7 है, इसका आंसर आता है 2.738 माइक्रोकूलम के आसपास है ना। खैर लेट्स सी, इसको कैलकुलेट कर लेना, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। तो चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, चेक करते हैं ना। एट द फर्स्ट S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। S1 इज क्लोज्ड यानी इसको क्लोज कर दिया गया, ये तो ओपन ही है, ठीक है, ये ओपन है यानी क्या हो गया, इस तरीके से सर्किट चले, इस लूप में सारा करंट चलेगा, ठीक है ना। लॉन्ग टाइम का मतलब अब यहाँ पे इसका जो ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट पूरा इसके अक्रॉस आ गया। अब ये 1 ओम से या 5 मेगा ओम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो यहाँ से करंट जाना बंद हो जाएगा, ना इसमें से जाएगा ना इसमें से जाएगा। अब सिर्फ पूरा पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस आ जाएगा। तो जो इनिशियली हमारे पास चार्ज हो जाएंगे वो हो जाएंगे CV यानी 10 इंटू 2। तो 10 इंटू 2 का मतलब 20 माइक्रोकूलम के चार्ज कैपेसिटर पे होंगे और वो कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। और अब क्या किया गया होगा कि इसको तो क्लोज रखा होगा, नाउ एट t इक्वल टू 0 S2 इज क्लोज्ड। अब यहाँ पे S2 को भी क्लोज कर दिया, इसका मतलब हुआ क्या पता है, यहाँ से अब इस बैटरी को कर दिया गया शॉर्ट, यानी ये हो गई सर्किट से गायब, ठीक है। तो अब जो है ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो अब ये इस तरीके से अपना जो चार्ज है वो देता रहेगा। एक्चुअली देखा जाए तो ये कैपेसिटर इस रजिस्टर में डिस्चार्ज होगा, यानी अब जो सर्किट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, सिंपल सा है, वो कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट आ गया पूरा की पूरा। ये प्लस प्लेट है, ये 5 मेगा ओम का रेजिस्टर है, इसमें से अभी डिस्चार्ज हो जाएगा पूरी तरीके से कैपेसिटर। ये प्लस प्लेट, ये वाली माइनस प्लेट। करंट भी इस तरह से चलेगा क्योंकि अब ये कैपेसिटर एक इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, इस तरीके से ये चार्जेस या करंट चलने शुरू हो जाएंगे। अब क्या कहते हैं, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब ये जो प्रोसेस है ये है डिस्चार्जिंग की प्रोसेस, जिसके लिए आपके पास जो इनिशियल चार्जेस हैं Q इनिशियल वो Q0 है और वो है 20 माइक्रोकूलम के बराबर, ठीक है। और ये बोलते हैं 20 सेकंड के बाद, टाइम t इक्वल टू 20 सेकंड के बाद आप इसके अंदर जो कैपेसिटर में चार्जेस हैं वो बताओ। तो यहाँ पे टाउ आप निकाल सकते हो RC से, R यानी 5 इंटू 10 का पावर माइनस, मेगा है तो 6, और C यानी है आपके पास 2 माइक्रोफेरेड यानी 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6, ये कैंसिल हो गया। सो टाउ बना 10। इसके बाद अगर आप देखें सो यहाँ अपने पास डिस्चार्जिंग की इक्वेशन लगा दें अगर हम, तो Q एट एनी टाइम t इज Q0 इंटू e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। एक बात पे विशेष ध्यान रखें, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन से। दिस इज डिस्चार्जिंग वाली इक्वेशन, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। सो Q एट एनी टाइम t इज Q0 इज नथिंग बट 20 e टू द पावर माइनस t यानी हमें चाहिए 20 और टाउ यानी है 10, काट लोगे इसको। तो यहाँ पे Q एट एनी टाइम t इज 20 इंटू e का पावर माइनस 2। तो Q एट एनी टाइम t जो है, मैं इसको थोड़ा भी मिटा देता हूँ, यानी ये 20 इंटू 0.37 का स्क्वायर टाइप आ रहा है, ये तो आ ही रहा दिख रहा है हमें। तो ये आगे 20 इंटू 1 बाई ई का स्क्वायर यानी वही 0.37 का स्क्वायर। तो जो हमारे पास चार्ज आ रहा है एट एनी टाइम t लगभग 2.738, इसको सॉल्व करोगे तो 2.738 माइक्रोकूलम इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, है ना। आई होप आपको अब तक की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको दे दूं शायद तो भी सही रहेगा, ठीक है। दे सकते हैं क्या ये क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को आपको देता हूं,
नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। वो सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे और उसके बाद ही उस वीडियो में उसके अगले पार्ट में डायलैक्ट्रिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल जो है उसको बहुत अच्छे से देखें। डायलैक्ट्रिक इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है, प्रोबेबली 2 वीडियोस में हम इसे ख़त्म कर लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, है ना। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ हम लोग रुक जाते हैं, है ना, बट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, और बस यहाँ रुक जाते हैं। गुड बाय फॉर नाउ, ओके, चलो।